गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस पे जिक्र किया था, यानी जो हमारे जनरल लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्लॉट था, प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर हमने डिस्कस किया था, वहां पे कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में हमने बातचीत की थी रोहन और उसकी मदर यानी कि उनकी एज के ऊपर कुछ रिलेशन बना हुआ था। आज हम यहाँ पे उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास एक ट्रेन है और उस ट्रेन की जो भी स्पीड है, स्पीड कुछ भी हमें दे रखी हो, और उस स्पीड के हम इंक्रीज या डिक्रीज करके जो समय यहाँ पे कम या ज्यादा लगता है उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहिए। क्या टाइप होगी वो आप देखिए, यानी कि एक ट्रेन के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। एक ट्रेन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखिए हमारा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स, देखिए क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन travels 480 kilometer at a uniform speed. यानी कि कोई ट्रेन है वो किसी स्पीड से और 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ स्पीड हैड बीन If speed had been 8 kilometer per hour less, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम करती जाए तो then it would have taken 3 hours more to travel same distance. उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। ट्रेवल सेम डिस्टेंस या सेम जर्नी। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकालनी है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन को समझिए, एक ट्रेन हमारे पास है, उसकी कोई भी जर्नल स्पीड है और वो उस स्पीड से दौड़ रही है। कितनी दूरी तय करती है? 480 किलोमीटर, ठीक है। और शर्त यह लगा दे कि अगर हम उसी ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो उतनी दूरी को तय करने में उस ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो हमें बताना है कि उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, यानी वो स्पीड बताएं जिस स्पीड से वो ट्रेन पहले चली थी। जैसे हमने पहले जो स्पीड ली थी और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड कम हुई है, तो उनमें जो पहले वाली स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ट्रेन की पहले की स्पीड क्या होगी। तो हम यहां अज्यूम करके चलेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहां पे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हमने उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर मान ली, यानी वो ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और कितनी दूरी तय करती है? 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं हम, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को तय करनी है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को तय करनी है वो डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर है। अब इतनी डिस्टेंस ट्रेन को तय करनी है, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम कर देगी।
अब ट्रेन की स्पीड कम कितनी की गई है क्वेश्चन में देखिए, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर दिया गया। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड को कम करेंगे तो ट्रेन की न्यू स्पीड क्या बन जाएगी, न्यू स्पीड बिकम्स पहले x किलोमीटर थी, अब 8 किलोमीटर कम करनी है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। हमारे पास एक ट्रेन तो ये है, एक ट्रेन ये है और इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन हमारे पास ये है जिसकी स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये बताइए कि इन दोनों ट्रेन में से, ट्रेन तो एक ही है लेकिन कंडीशन लगाई गई है यहां पे, तो हम यहां पे इसको दो ट्रेन मज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास ये दो ट्रेन बनेगी, एक ट्रेन जिसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों ट्रेन में से समय कौन सी ट्रेन ने ज्यादा लिया है? एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दो ट्रेन है, दोनों में से समय कौन सी ज्यादा लेगी? जिस ट्रेन की स्पीड कम होगी। और स्पीड किसकी है कम? इसकी कम है स्पीड, तो इसने समय क्या लिया? ज्यादा लिया, यानी मोर टाइम लिया इसने समय ज्यादा लिया है और इसने समय कम लिया है। तो यहां पे हमें समय के ऊपर, टाइम के ऊपर कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि जो ये वाली जो ट्रेन है आपकी जिसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर है, उस ट्रेन ने 3 घंटे ज्यादा समय लिया है। तो उसका टाइम हम निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारी होगी 480 किलोमीटर और स्पीड हमारी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर। यानी कि ये वाली जो ट्रेन है इसका समय निकाला हमने, इसने समय ज्यादा लिया है तो वो आपको पहले रिप्रेजेंट करना होगा। जो ट्रेन धीरे चलती है, जो ज्यादा समय लेती है, उसका टाइम पहले लिखना है। इस बात को ध्यान में रखें। जो ट्रेन धीरे चलती है, जो ज्यादा समय लेगी, जो धीरे चलेगी वही लेगी ज्यादा समय, उसको पहले रिप्रेजेंट करें। और जो ट्रेन तेज चलती है उसका समय क्या होगा? डिस्टेंस तो उतनी कवर करनी है, उसका समय ये हो गया। और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 3 के इक्वल, 3 घंटों के इक्वल, 3 घंटे। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा समय लेगी। कौन सी ट्रेन ले रही है ज्यादा समय? जिसकी स्पीड कम है, ये ले रही है 3 घंटे ज्यादा समय। तो हमने क्या किया, इसके समय में से इसका समय सबट्रैक्ट कर दिया और 3 घंटों क्या हो गया? डिफरेंस हो गया दोनों का। ये 3 घंटे लेट पहुंचती है, ये 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो इनका अंतर हो गया 3 का। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे, x इंटू x माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ये यहां पे 480 है, यहां पे भी है 480, तो कॉमन ले लेते हैं। 480 को हम कॉमन ले लेते हैं पहले। देखिए 480 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां बच गया मेरे पास 1 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब यहां एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करता हूं। एलसीएम लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8 तो कैंसिल हो गया, x आ जाएगा माइनस, अब इसकी फिर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 8 हो जाएगा। ये यहां प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ये यहां पे 480 है, इधर आ जाएगा 3 के अपॉन में 480 ऐसे, क्योंकि ये 480 यहां मल्टीप्लाई में है, 480 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। यहां पर देखिए अब x से x कैंसिल हो गया हमारा, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 160। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट। अब 160 की 8 से गुणा करेंगे और यहां पर इन दोनों के आपस में भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए x की गुणा यहां x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x की गुणा -8 के साथ तो -8x इज इक्वल टू 160 की 8 से गुणा करेंगे, 160 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 16 की 8 से कर लो 128 होती है, 128 और फिर एक 0 है तो ये 1280 हो जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 1280 हो जाएगा। 160 की 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 1280। अब 1280 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 1280 और बराबर 0। ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अब सोल्व करना है और सोल्व करके यहां से x का मान निकालना है। x का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x मींस हमें क्या निकालना है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, वो सारे के सारे तरीके हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर हम जो पीछे पढ़ के आए हैं लास्ट क्लासेज में फैक्टराइजेशन मेथड वही पढ़ेंगे हम। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने पड़ेंगे और फैक्टर बनाने के लिए हमें यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उनका प्रोडक्ट और सम का पता होना चाहिए। तो यहां पे प्रोडक्ट और सम बताने के लिए देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू होगी जैसे माइनस का 1280, इसकी गुणा आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है, 1 के साथ करिए तो माइनस का 1280 आ जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया माइनस का 1280 और सम यानी जोड़ और वो हो गया आपका माइनस का 8। तो अब आपको यहां पे ऐसा पेयर बताना है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनकी गुणा करने पे आए माइनस का 1280 और जिनका जोड़ करने पे आ जाए माइनस का 8। ऐसा पेयर अब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा पेयर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, यानी कि हम मुंह जुबानी नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो 1280 को हम इस तरह से लिखेंगे 1280 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से जो हम पहले पढ़ के आए हैं, पिछली क्लासेज में हमने पढ़े हैं। तो 1280 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैं यहां पर कर लेता हूं, देखिए 1280 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से चला जाएगा ये पहले, 2 से 6 पे, 2 6 की 12, 2 चौके 8 0, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 6, 2 दूने 4 0, फिर 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0, फिर 2 से चला जाएगा 80, फिर 2 से चला जाएगा 40 इस तरह से, और फिर 2 से चला जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद में आगे हम लिख सकते हैं 2 से करते हैं तो 10 और फिर 2 से करते हैं 5। ठीक है, लास्ट। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पेयर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा पेयर ढूंढना है जिनकी गुणा करें तो माइनस का 1280 आए और जिनका जोड़ करें तो माइनस का 8 आए। देखो गुणा तो 1280 सभी पेयर की होगी, आप जितने भी इसमें पेयर बनाओगे उन सभी पेयर्स की मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस 1280 बन जाएगी। लेकिन माइनस का हमें 1280 चाहिए तो आपको उन दोनों में से किसी एक को माइनस बनाना होगा और फिर उनका जोड़ करके देखो माइनस 8 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरा पेयर ढूंढेंगे। तो हम पहले पेयर के लिए देखते हैं, हम यहाँ पे पेयर बना देते हैं, जैसे कि 5 और 2, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40। तो एक तो संख्या मेरे पास 40 बन गई। आगे
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। मेरे पास ये आप दो संख्याएं आ गई, इन दोनों की गुणा तो हो जाएगी 1280, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस का 1280, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस का होना पड़ेगा। अब माइनस का आप किसको बनाते हो वो आप पे डिपेंड है। जैसे मैंने माइनस का बना दिया 32। अब इन दोनों का सम करो, सम करेंगे तो क्या आ रहा है प्लस का 8, लेकिन यहां क्या चाहिए सम में माइनस का 8 चाहिए, तो ये माइनस का निशान आपने गलत लिया, यहां पे माइनस का निशान लेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, माइनस का 1280 आएगी, क्योंकि ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, गुणा करें तो प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस, और 1280 हो ही जाएगी। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो आपके पास पेयर क्या बन गए, माइनस का 40 प्लस का 32 बन गया। अब आप यहां पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। आपके पास पेयर है माइनस का 40 प्लस का 32, तो x माइनस में 40 डायरेक्ट कर दो और x प्लस में 32 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ये डायरेक्ट तभी किया जा सकता है जब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट है वो 0 है, तो या तो इन दोनों में से पहली टर्म 0 या दूसरी टर्म 0। पहली टर्म 0 रखेंगे, इसको जब आप 0 रखते हो तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आ जाएगी, क्योंकि x माइनस 40 है यहाँ पे, तो x माइनस 40 को जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है। दूसरी बात, x जमा में 32 को मैं 0 रखता हूं तो वहां से x का मान क्या आ जाएगा माइनस 32, तो माइनस का जो 32 है ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है। स्पीड हमारी x वो तो नेगेटिव में होगी नहीं कभी भी, तो x की वैल्यू क्या होगी पॉसिबल 40 होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन आपके पास थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर होगी पर आवर। ठीक है, ये हमारी ट्रेन है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आपके पास जो ट्रेन धीरे चलती है उस ट्रेन का टाइम पहले लिखा जाएगा, जो ट्रेन तेज चलती है उसका टाइम पीछे लिखा जाएगा, और दोनों का सबट्रैक्शन कर दो और सबट्रैक्शन के बाद जितने घंटे का डिफरेंस है वो लिख दीजिए। यहां पर 3 घंटों का डिफरेंस था तो हमने इज इक्वल टू क्या कर दिया 3, और ये टाइम किसका है, ये टाइम हमारे पास है जो ट्रेन धीरे चलती है। हमेशा धीरे चलने वाली ट्रेन आगे लिखी जाएगी, उसका टाइम आगे लिखा जाएगा, तेज चलने वाली ट्रेन का टाइम पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हम एक क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी तरह का अगला क्वेश्चन हमारे पास है। एक ट्रेन है वो कुछ डिस्टेंस तय करती है 360 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी उसकी कोई सामान्य चाल होगी, उस चाल से वो ट्रेन कुछ डिस्टेंस यानी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, इफ स्पीड हैड बीन अगर हम उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, मोर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, then it would have taken अब बताइए कोई भी ट्रेन है आपके पास, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है
उसके स्पीड हमने बढ़ा दी, तो वो समय अब कम लेगी या ज्यादा लेगी? समय कम लेगी। कितना कम समय लिया उसने? 1 आवर लेस। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। उसने 1 घंटा कम समय लिया। तो आपको स्पीड बतानी है, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेन दी गई है और उसकी चाल कुछ भी हो सकती है, और वो अपनी चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि हम उसी ट्रेन की स्पीड बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें हमने? 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, तो वो ट्रेन फास्ट होगी, और फास्ट चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी। और कितनी जल्दी पहुंच गई वो? 1 घंटा जल्दी पहुंच गई वो। तो तरीका वही हमारे पास है। सबसे पहले हमें उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड अज्यूम करनी है। यूनिफॉर्म स्पीड हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि ट्रेन की हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो हम लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। कि कोई ट्रेन सामान्य चाल से चलती है, वो सामान्य चाल हमने ले ली x किलोमीटर। अब कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 360 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस which covered by train is 360 किलोमीटर। अब देखिए यहां पे हमारे पास है ट्रेन एक ही है, और उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर है। उस स्पीड को हमने बढ़ा दिया, x+5 कर दिया। तो x+5 कर दिया तो वो आपकी बढ़ी हुई स्पीड आएगी, यानी कि न्यू स्पीड बिकम्स, लिखेंगे न्यू स्पीड बिकम्स x+5 किलोमीटर पर आवर। पहले जो हमारे पास ट्रेन है, यानी पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो x किलोमीटर थी। अब जो ट्रेन की स्पीड है वो x+5 है। तो ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हुई है। कौन सी ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है? अभी यहां पे, यहां पर ट्रेन चलती है x+5 वाली तेज, और ये ट्रेन धीरे चलती है। अब इसके बाद हमें टाइम के ऊपर आना है, क्योंकि इन दोनों ट्रेन का जो टाइम है, उनका जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। दोनों ट्रेन है, उनके जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटे का डिफरेंस है। तो हमें टाइम के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अपीयर करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो पहले जो टाइम लिखना होगा वो हमें उस ट्रेन का लेना है जो ट्रेन धीरे चलती है। तो धीरे कौन सी ट्रेन चल रही है? जिसकी स्पीड कम है। तो यहां पे टाइम इसका निकालेंगे, जिसकी स्पीड कम है, ये तो स्पीड ज्यादा है, तो इसका टाइम निकालते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास होगी 360 अपॉन स्पीड कितनी होगी? x। अब इस वाली ट्रेन का जिसकी स्पीड x+5 है, ये तो फास्ट चल रही है, ये तेज चलती है। तो तेज चल रही है तो इसका समय कम होगा, इसका टाइम कम होगा, और कम होगा तो वो पीछे लिखना आपको। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि समय हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर, और अंतर निकालेंगे तो ज्यादा समय में से हम कम समय को घटाएंगे, ज्यादा समय में से हम कम समय को घटाएंगे, तभी हम डिफरेंस 1 रख सकते हैं। तो ज्यादा समय कौन सी ट्रेन लेगी? जो ट्रेन धीरे चलती है, और जो ट्रेन फास्ट चलती है वो कम समय लेगी। तो ये वाला जो टाइम है ये उस ट्रेन का है जो धीरे चल रही है, पैसेंजर ट्रेन हो, और ये ट्रेन है ये फास्ट है, ये तेज चलती है, तो ये कम समय लेगी। कम समय लेगी तो पीछे लिखेंगे, और इसका जो टाइम हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये जो डिफरेंस है ये हमें दिया हुआ है 1 के इक्वल, 1 आवर के इक्वल। तो मैं 1/1 लिख लेता हूं। अब यहां से 360 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 360 कॉमन, यहां बच गया 1/x माइनस
1/x+5 और इक्वल टू 1/1। ठीक है, आगे इसके बाद एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा x इंटू x+5, x से x कैंसिल, x+5 आ गया, माइनस x हो जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद हो गया। और ये यहाँ पे 360 गुना में है, इसको इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू के बाद ये 1/360 ऐसे बन जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होता है, x से x कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, ये बच गया 5 डिवाइड बाई x इंटू x+5 और 1/360। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा x के साथ x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद x की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5x आ जाएगा। और इज इक्वल टू में 360 की कर दो 5 के साथ तो यहाँ पे 0 और 6 के 5 से करें, अच्छा पहले 30, 3 कैरी हो जाएंगे और 5 के 15 और 3 18, 1800 आ जाएगा आपके पास। अब इस 1800 को आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखिए x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर जमा 5x और माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हमें सॉल्यूशन करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। और फैक्टराइजेशन मेथड आपका वही मेथड होता है जो हमने पहले पढ़ा है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें प्रोडक्ट और सम के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हमें जीरोज का प्रोडक्ट और जीरोज का सम यहां से हम निकालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे जीरोज का सम और प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट देखने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो है एटलीस्ट, और 1 की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे लास्ट कांस्टेंट के साथ, तो प्रोडक्ट तो आपके पास माइनस का 1800 होना चाहिए और सम आपके पास x का कोएफिशिएंट प्लस का 5 होना चाहिए। यानी ऐसा पेयर ढूंढिए जिनकी गुणा करें तो माइनस 1800 आ जाए और जिनका जोड़ करें तो प्लस का 5 आ जाए। ऐसा पेयर आपको ढूंढना है। तो ऐसा पेयर बनाने के लिए हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है 1800, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं इस तरह से, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 900 पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे आगे, फिर 2 से करते हैं 450 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 225 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखो, 3 से देखने के लिए 5 2 7 और दोनों 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 7 21 बच गया 1, 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूने 6 बच गया 1, 3 5 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ये आपके पास हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पेयर बनाने हैं और इस तरह के पेयर बनाने हैं ताकि गुणा करने पे आ जाए माइनस का 1800 और जोड़ करने पे आ जाए 5। तो अब ऐसे पेयर आपको छांटने होंगे। देखिए हम गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, एक तो 24 बन जाएगा, 5 5 जा 25, 25 या 75। तो आपके पास एक तो पेयर ये बन गया, दोनों की गुणा करेंगे तो आपके पास यही आएगी 1800, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1800। इट मींस इन दोनों में से एक नेगेटिव का होना चाहिए, किसी भी एक को नेगेटिव ले सकते हो और फिर जोड़ करके देखो क्या उनका जोड़ 5 आ सकता है। अगर मैं मान लो माइनस का 24 ले लूं और प्लस का 75, तो जोड़ उनका 75 प्लस का और माइनस का 24, तो सम करूंगा तो 5 तो नहीं आएगा, 5 यहां पे नहीं आएगा, तो ये पेयर आपका अवेलेबल नहीं होगा, ये पेयर आपका सही नहीं है। तो हमें दूसरा पेयर छांटना पड़ेगा। यहाँ पे अलग से कोई पेयर देखिए, इसके अलावा ये पेयर आपका सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेयर हम देखते हैं तो आपके पास क्या बनेगा। इसके अलावा कोई और सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ये तो हम बढ़ा चुके थे पहले, 8 तक ही आ जाते हैं। 5 5 25, 25 क्या 75 और 75 की फिर 3 से गुणा करें तो ये तो और भी बड़ी कैलकुलेशन होगी, ये भी नहीं बन पाएगा। और देखिए इसके अलावा ये भी आपका पेयर नहीं बनेगा। 5 3 जा 15, 15 15 3 45 और यहाँ पे
2 4 4 दूनी 8 और 8 पहले 40। ये देखिए दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1800 होगी। 45 और 40 इन दोनों का सम अगर सम करें तो हमें 5 मिलना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, यहां में माइनस का 1800 चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। तो मैं यहां पे माइनस का 40 ले लेता हूं, 40 ले लेता हूं माइनस का। अब देखो दोनों का सम करके 45 और माइनस का 40 दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपके पास क्या बन गया पेयर? प्लस का 45 माइनस का 40, दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1800 आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आई? प्लस का आ गया 45 माइनस का 40। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हम। ये आपका एक तरह से स्प्लिट मेथड ही होता है, स्प्लिट किया जाता है इसमें। तो स्प्लिट हमने क्या कर दिया? 45 और माइनस 40 में 5x को दो जगह स्प्लिट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। तो यहां पे जो 5x है इसको मैंने दो जगह पे स्प्लिट कर दिया। ये होता है स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। और डायरेक्ट क्या लिखोगे? यहां पे x माइनस में 45 और प्लस का है तो प्लस का 45 आएगा, यहां पे प्लस का है, और x माइनस में 40। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ना आए, समझ में ना करना है, तो आप यहां से इसको स्प्लिट करके करिए। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? x बच गया और प्लस का 45 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो माइनस भी बाहर आ गया, 40 भी आ गया, तो x बच गया। यहां माइनस है तो एक माइनस मैंने बाहर ले लिया तो यहां प्लस बच गया और ये 45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट और इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 45 दोनों जगह पे है, तो x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन x प्लस 45, तो मैं यहां कर देता हूं। देखिए मैंने x प्लस 45 कॉमन ले लिया, x प्लस 45 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? यहाँ पे x माइनस में 40 बच गया। x माइनस में 40 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। आइदर दिस इज 0, देन वी गेट x प्लस 45 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 45। ठीक है, एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0 ये भी लिखा जा सकता है कि x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आई है। एक वैल्यू तो आपके पास आई है x इक्वल टू 40 और दूसरी वैल्यू आई है x इक्वल टू माइनस का 45। तो इन दोनों में से पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी? देखिए x का मतलब था हमारे पास स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव की नहीं हो सकती। तो माइनस का जो 45 है वो तो आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 40 होगा पॉसिबल। देयरफॉर आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस ट्रेन की स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। तब वो ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, और अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दूं तो वो हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो फिर वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको मेन एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना है, टाइम के ऊपर। जब भी आप ये कंडीशन बनाओगे, ये मेन कंडीशन आपकी यहाँ पे है, ये वाला मेन स्टेप है, ये वाला ये आपका मेन स्टेप है। और ये जब भी मेन स्टेप बनाओगे तो आपको सबसे पहले समय को ध्यान में रखना है, और समय आपको सबसे पहले ज्यादा जो है वो लिखना है, ज्यादा टाइम जो है वो लिखना है। और ज्यादा टाइम किसका होता है? जो ट्रेन धीरे चलती है। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसका फॉर्मूला लगाएं। ज्यादा समय वो पहले लिखें, कम समय वो पीछे लिखें, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, और जो भी दिया हुआ है डिफरेंस 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, वो इक्वल टू के बाद में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपके एक स्पेशल टाइप थी ट्रेन्स के बारे में। कल हम यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके फैक्टराइजेशंस को
हम किस तरह से सोल्व करते हैं। हालांकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड है वो सीख लिया है, यहाँ पे इसी तरह से फैक्टराइज किया जाएगा और वहां पे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं को हमें फैक्टराइज करना होगा। तो देखते रहिए तब तक। ओके।